कभी सोचा है कि एक मामूली सी गले की खराश जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, वो दिल पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ सकती है जो शायद जिंदगी भर ना भरे। आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि भाई एक छोटा सा इन्फेक्शन दिल की इतनी बड़ी और पुरानी बीमारी की वजह कैसे बन सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत तो बहुत आम है, लेकिन इसका अंजाम दिल की एक बहुत ही गंभीर हालत में होता है। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये रोमैटिक हार्ट डिजीज, जिसे हम RHD भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज? देखिए, ये दिल के वाल्व की एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ धीरे धीरे लगातार बिगड़ती जाती है। और ये अपने आप नहीं होती, बल्कि ये एक्यूट रोमैटिक फीवर नाम के एक बुखार के काफी लंबे समय बाद सामने आती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बीमारी किसी को भी नहीं होती। इसका सीधा सीधा रिश्ता हमारी सामाजिक और आर्थिक हालत से है। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों और नौजवानों को अपना निशाना बनाती है, खासकर उन जगहों पर जहां गरीबी है, बहुत ज्यादा भीड़भाड़ है और अच्छी मेडिकल सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती। तो फिर इस पूरी कहानी का असली विलन है कौन? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक बहुत ही आम सा गले का इन्फेक्शन है जिसे स्ट्रेप थ्रोट भी कहते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असली नुकसान वो बैक्टीरिया खुद नहीं करता, बल्कि हमारा अपना ही शरीर, हमारी अपनी इम्यून सिस्टम गलती से खुद पर ही हमला कर बैठती है। तो ये होता कैसे है? देखिए, इस प्रोसेस को कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। आप इसे गलत पहचान का एक केस समझ सकते हैं। होता यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेप बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, पर बैक्टीरिया का एक प्रोटीन हमारे दिल के वाल्व के प्रोटीन से इतना ज्यादा मिलता जुलता है कि हमारी अपनी ही एंटीबॉडीज धोखा खा जाती हैं और गलती से अपने ही दिल पर हमला करना शुरू कर देती हैं। ये एक तरह से फ्रेंडली फायर जैसी सिचुएशन। और इस गलत हमले का नतीजा क्या होता है? दिल के वॉल्व में सूजन आ जाती है और समय के साथ ये सूजन ठीक होने के बजाय परमानेंट निशानों में बदल जाती है, जिसे हम स्कारिंग या फाइब्रोसिस कहते हैं। यही निशान वॉल्व को मोटा और सख्त बना देते हैं, जिससे दिल को हमेशा के लिए नुकसान हो जाता है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? गले के इन्फेक्शन और दिल की बीमारी के लक्षण दिखने के बीच 10 से 20 साल का एक लंबा बिल्कुल खामोश गैप हो सकता है। मतलब बचपन में हुआ एक मामूली सा इन्फेक्शन जवानी में एक बहुत खतरनाक दिल की बीमारी बनकर सामने आ सकता है। तो सवाल ये है कि दिल का कौन सा हिस्सा इसका सबसे बड़ा शिकार बनता है? जवाब है माइट्रल वाल्व। जी हाँ, यही वो वाल्व है जिस पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले असर होता है। और जो सबसे आम प्रॉब्लम होती है वो है माइट्रल स्टेनोसिस। मतलब वाल्व का रास्ता इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है कि खून का आगे बहना ही मुश्किल हो जाता है। ये बात वाल्व को हुए नुकसान की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझाती है। होता यह है कि वाल्व के किनारे आपस में चिपकने लगते हैं और उसका आकार इतना बदल जाता है कि वो सच में एक मछली के मुंह जैसा या पुराने जमाने के कोट के बटन होल जैसा दिखने लगता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कारिंग कितनी गंभीर हो सकती है। और एक बार जब माइट्रल वॉल्व खराब हो जाता है तो ये मुसीबतों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। खून का बहाव रुकने से दिल के ऊपरी हिस्से पर दबाव बढ़ता है। इससे धड़कन अनियमित हो सकती है, फेफड़ों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आगे चलकर स्ट्रोक या फिर हार्ट फेलियर तक का खतरा बन जाता है। तो डॉक्टर्स इस छिपी हुई बीमारी का पता लगाते कैसे हैं? वो दिल की धड़कन में कुछ बहुत ही खास आवाजें सुनते हैं। पहली आवाज होती है एक बहुत ही तेज थंप की, जो तब आती है जब वो सख्त वॉल्व जोर से बंद होता है। और उसके फौरन बाद जब वही सख्त और चिपका हुआ वाल्व जोर लगाकर खुलता है तो एक स्नैप यानी एक चटक जैसी आवाज आती है। ये आवाज एक नॉर्मल हेल्दी हार्ट में कभी सुनाई नहीं देती। और आखिर में जब खून उस तंग रास्ते से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा होता है तो एक गड़गड़ाहट यानी रंबलिंग जैसी आवाज आती है। ये तीनों आवाजें जब एक साथ मिलती हैं तो डॉक्टर को माइट्रल स्टेनोसिस का एक पक्का संकेत मिल जाता है। लेकिन सिर्फ सुनने से ही तो काम नहीं चलता ना। एक ऐसा टेस्ट है जो इस बीमारी का पक्का सबूत दे देता है और उसे डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और वो गोल्ड स्टैंडर्ड है इकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम आम भाषा में इको टेस्ट कहते हैं। ये समझिए कि ये दिल का एक लाइव वीडियो जैसा है।
इससे डॉक्टर्स अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वाल्व को कितना नुकसान हुआ है, वो कितना सिकुड़ गया है और इसका पूरे दिल पर क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस पूरी तबाही की चेन को रोका जा सकता है। पहला तरीका है प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका मतलब है कि जैसे ही स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हो, फौरन एंटीबायोटिक से उसका इलाज कर दिया जाए ताकि रियूमेटिक फीवर होने की नौबत ही ना आए। और अगर किसी को रियूमेटिक फीवर हो चुका है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में उसे लंबे समय तक पेनिसिलिन दिया जाता है ताकि दोबारा इन्फेक्शन ना हो और दिल को और ज़्यादा नुकसान न पहुंचे। तो आज हमने क्या सीखा? पहली और सबसे अहम बात, इस पूरी कहानी का मुख्य शिकार दिल का माइट्रल वॉल्व होता है। दूसरी बात, इससे होने वाला सबसे आम नुकसान है माइट्रल स्टेनोसिस, यानी उस वॉल्व का खतरनाक तरीके से सिकुड़ जाना। तीसरी बात, ये सब कुछ हमारे अपने इम्यून सिस्टम की एक दुखद गलती की वजह से होता है, जिसे मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। इसमें हमारा शरीर ही हमारा दुश्मन बन जाता है। चौथी बात ये कि इको टेस्ट के जरिए डॉक्टर्स इस नुकसान को साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, इस पूरी खतरनाक चेन रिएक्शन को रोकने का सबसे ताकतवर हथियार एक बहुत ही साधारण सी एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर जिंदगी भर चलने वाली एक जानलेवा दिल की बीमारी को सिर्फ एक आम से गले के इन्फेक्शन का सही समय पर इलाज करके रोका जा सकता है, तो ये हमें बेसिक हेल्थ केयर की ताकत और उसके महत्व के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।